नोएडा में भी लगातार जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखिए JN.1 जो नया वेरिएंट निकल कर आया है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कोरोना का केस सामने आया है। कई महीने के बाद वहां पर कोरोना का मामला मिला है। मरीज की उम्र 54 साल बताई जा रही। तो देखिए यहाँ पर परेशान करने वाली खबर इसीलिए है क्योंकि देखिए बीते कल तक लगातार जो है ये जानकारी मिल पा रही थी कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन अब लगातार जो है ये नया वेरिएंट पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 54 साल का एक मरीज जो है वो इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। ऐसे में देखिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार बैठकें भी हो रही है, लोगों को नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, मास्क पहनने के लिए कहा गया है। लेकिन नोएडा में कोरोना का ये नया केस सामने आया है। 54 साल के आदमी को कोरोना हुआ है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। अब क्या इनकी ट्रैवल हिस्ट्री हो सकती है, कहां से ये आए थे, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं पूरी जानकारी बटोरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश में कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें पिछले 36 घंटे की अगर हम बात करें तो 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना का खतरा एक बार फिर से देश में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 36 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2997 एक्टिव केस भी सामने आ रहे हैं। तो देखिए परेशान करने वाली खबर तो जरूर है, टेंशन वाली खबर तो जरूर है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि एक बार फिर से जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है JN.1 वो लगातार अब देश भर के कई इलाकों में पैर फंसाता हुआ नजर आ रहा है। एक्टिव केस बढ़कर 2997 हो चुके हैं। अब देखिए केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, राज्य सरकारों को भी अलर्ट पर रखा गया है, तमाम हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि ये भी जानकारी निकल कर आ रही थी, WHO की तरफ से ये जरूर कहा गया है जो वैक्सीनेशंस अभी फिलहाल हमने ली है उन वैक्सीनेशंस का असर इस पर हो सकता है। तो देखिए खतरा जरूर बढ़ा है लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि देखिए बीते 2 हफ्ते में लगातार जो है JN.1 वेरिएंट के मरीज जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा में भी एक केस सामने आया है, केरल में भी इस तरीके के केसेस सामने आए, गोवा में सबसे ज्यादा 19 मरीज सामने आए हैं, केरल और महाराष्ट्र में एक मरीज सामने आए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर अब ये जो नया वेरिएंट है JN.1 लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप देखिए सावधानी बरतने की जरूरत है, मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है, भीड़ भाड़ इलाके से आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें क्योंकि देखिए जो कोरोना का दंश है वो भारत झेल चुका है। ऐसे में 36 घंटों में 6 लोगों की मौत की खबर कहीं ना कहीं परेशानी करने वाली है। और प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, परेशान करने वाली खबर है ये। जी बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस कर रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए वही एहतियात को दोबारा बरतना है जो हमने कोरोना के समय में रखी, यानी कि दूरी की बात की जाए, मास्क पहनने की बात की जाए, खुद को सैनिटाइज करने की बात की जाए, तो इनको दोबारा हैबिट में लाने की जरूरत है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हालांकि गाजियाबाद में कल रात को केस आए तो उसके बाद नोएडा में ये केस आने लगे, यानी कि राजधानी के आसपास अब ये कोरोना के केसेस की वापसी होने लगी है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये माइल्ड वेरिएंट है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको बहुत लाइटली भी नहीं लेना है। तो ऐसे में करना यही है कि अपने सिम्टम्स को सर्दियों के होने वाली बीमारियों के साथ कंफ्यूज ना करें। अगर आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, बुखार जैसी जगह आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसको आप ये ना सोचें कि सर्दियां हैं इसलिए हल्का बुखार है, मौसम बदल रहा है। इसमें आप किसी तरीके का रिस्क ना लें और अपने RT-PCR के टेस्ट करवाएं, कोरोना की जांच करवाएं, लेकिन पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। अलर्ट रहने के लिए लगातार जो डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं। कल की भी अगर बात की जाए तो कल भी हमने देखा था कि तकरीबन 2669 मामले जो थे वो बने हुए थे। ऐसे में आज की अपडेट भी आएगी, मामले जाहिर तौर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स लगातार ये कह रहे हैं कि कोविड बिहेवियर जो हम लोगों ने फॉलो किया था उसको दोबारा से फॉलो करने की जरूरत है। साथ ही साथ ट्रेसिंग ट्रैकिंग जिस तरीके से की जाती है तमाम केसेस की, क्योंकि नोएडा में जो नया मामला सामने आया है अब वो कहां से होकर आया है, क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, कैसे किन किन राज्यों से वो होकर आया है, उन तमाम चीजों को देखा जाएगा। फिलहाल जो सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे वो गोवा में आ रहे थे। इस नए वेरिएंट की मैं बात करी, कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स का यही सजेशन है कि कोविड बिहेवियर को फिर से फॉलो किया जाए। बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोटोकॉल्स पुराने कोरोना जब आया था, जब कोरोना का दंश भारत ने झेला था, उसी प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं फॉलो करना होगा।
पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस एक के बाद एक देश के हर राज्य को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। बिहार में भी कोरोना ने पैर पसार दिए हैं। राजधानी पटना में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। कल तक बिहार में कोरोना के मरीज नहीं थे, लेकिन अब वहां पर भी कोरोना वायरस ने 2 लोगों को बीमार कर दिया है। दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है, यह भी जानकारी जुटाई जा रही है। अब दोनों मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि पता चले कि उन्हें बीमार करने वाला कोरोना का यह नया वेरिएंट JN.1 तो नहीं है। बिहार के पड़ोस में उत्तर प्रदेश में भी 7 महीने के बाद कोरोना ने दस्तक दे दी है। 4 दिन में वहां पर 7 लोग बीमार हो गए हैं। और अब लखनऊ में 75 साल की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उनके सैंपल्स भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से उछाल आया है। हालांकि दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना के नए केस बेहद कम है। देखिए, इजाफा हो चुका है। 2997 केसेस सामने आ चुके हैं। 36 घंटों में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और अमित भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये नया वेरिएंट जो है JN.1 पैर पसार रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें, गाजियाबाद, लखनऊ, वहां पर लगातार मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, जिनको भी कोविड अभी सस्पेक्ट किया जा रहा है या RT-PCR टेस्ट में उनका कोविड निकल कर रहा है, उसके बाद वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए उनको आगे भेजा जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि देखिए, ये जो कोरोना वायरस है, ये इससे डरने की बात नहीं है, केवल सावधानी बरतने की बात है। और सर्दियों की होने वाली बीमारियों से इसको मिलाप करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको सिम्टम आता है तो जरूर आप अपने घर से बाहर निकलिए, जाके RT-PCR टेस्ट करिए, अपने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताइए। और पिछले 4 दिनों की अगर हम बात करें तो 7 मामले कोविड के निकल कर आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अब सरकार उनका ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पता करा रही है कि किनके किनके वो संपर्क में थे, तो जाहिर तौर पर उनको भी आइसोलेट किया जाएगा। और जिन 7 लोगों को कोविड हुआ है वो सभी होम आइसोलेशन में है। लेकिन इसके बावजूद डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अलर्ट जारी करके सभी डॉक्टरों को कहा है कि वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, सबको सतर्क करते रहें, हर कोई मास्क पहने। और जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का पहले पालन होता था, ठीक वैसा ही पालन भी अभी भी हो। क्योंकि और खासतौर से सर्दियों की होने वाली बीमारी के साथ जो कोविड के सिम्टम्स है उसको कतई नजरअंदाज ना करें। जैसे ही सिम्टम नजर आते हैं, जाकर तुरंत RT-PCR टेस्ट करें। और ब्रजेश पाठक, जिनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, डिप्टी CM है, उन्होंने साफ निर्देश सारे अस्पतालों को दिया है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। यूपी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। गाजियाबाद से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना को लेकर नया अपडेट गाजियाबाद से। कोरोना के 2 नए मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए हैं। तो गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित बीजेपी पार्षद अमित त्यागी के बाद अब उनकी मां भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। वह इंदिरापुरा में 60 साल के एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गाजियाबाद में अब तक कोरोना के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। प्रियंका, जिस तरीके से लगातार अब देश में मामले बढ़ रहे हैं, 2997 मामले हो चुके हैं, क्या कोरोना एक बार फिर से लौटेगा? ये लोगों के मन में सवाल बना हुआ है। देखिए, अब जिस तरीके से मोनिका, WHO ने पहले ही कह दिया था कि ये बीमारी जो है अब ये रहने वाली है, तो इससे ये ना माना जाए कि अब केसेस नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी अचानक हम उछाल देख रहे हैं कोरोना के मामलों में, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूरी है, ये जरूर है। हालांकि जो मामले अभी कोरोना के सामने आए हैं, वो चाहे गाजियाबाद की बात हो, चाहे नोएडा की बात हो, वो जीनोम जो सिक्वेंसिंग होती है उसी से मालूम चलेगा कि क्या ये नए वेरिएंट तो नहीं है। क्योंकि ये जो नया वेरिएंट आया है JN.1, ये पिछला जो वेरिएंट था BN.1, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। हालांकि बाकी वेरिएंट्स की तुलना में इसको माइल्ड ही बताया जा रहा है, यानी कि जानलेवा या बेहद खतरनाक इसको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अगर लोग कोमॉर्बिडिटीज अगर उनको है, अगर उनको कोई लंबे समय से चलने वाली बीमारी है, जिसमें शुगर हो, डायबिटीज हो, BP की बीमारियां हैं, उनके लिए केसेस खराब हो सकते हैं। और इसीलिए लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो सलाह दे रहे हैं कि आप सिम्टम्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, उसको लेकर आप टेस्ट करवाएं। और सबसे पहले वो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनका आप फायदा उठाएं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी माना जा रहा है कि आज कोरोना को लेकर कोई बैठक हो सकती है, जिसमें यह साफ होगा कि दिल्ली के अस्पतालों की क्या तैयारियां हैं। हमने देखा था परसों हाई लेवल मीटिंग हुई
थी, जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों को ये निर्देश दिए गए थे कि फुली प्रिपेयर्ड रहना है, साथ ही साथ पैनिक क्रिएट नहीं करना है, लेकिन अलर्टनेस में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पैनिक क्रिएट नहीं करना है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित, प्रियंका, आप दोनों का रुख में करूंगी। लगातार अपडेट इस पूरी खबर को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है? देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के मामले बढ़ने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अलावा कई नेताओं के साथ बैठक की है। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने भी सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले त्योहार के वक्त लोग ज्यादा ध्यान दें और कोरोना के नियमों का पालन करें। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ने पर केंद्र सरकार ने राज्यों को भी एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कम खतरनाक भी बताया जा रहा है, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है, इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि JN.1 के लक्षण क्या कुछ है। JN.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसके साथ ही नाक बंद हो सकती है और गले में खराश भी रहती है। वही हल्का बुखार चढ़ता है और तेज खांसी की शिकायत भी सामने आती है। इतना ही नहीं, पेट खराब होना भी इस वेरिएंट का एक लक्षण माना जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट में सिर दर्द की शिकायत भी सामने आ रही है। तो लगभग जो पुराने सिम्टम्स सामने आते हैं, वैसे ही सिम्टम्स कहीं ना कहीं इस नए वेरिएंट के भी सामने आ रहे हैं। लेकिन देश में कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 2500 के पार जा चुका है। कोरोना के नए JN.1 वेरिएंट ने बेहद तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आए हैं। देश के कई राज्यों ने अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने RT-PCR जांच में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस के तहत लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। तो देखिए, कोरोना को लेकर अब राज्य दर राज्य तैयारियां पुख्ता होती नजर आ रही हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो नया वेरिएंट है वो माइल्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के भी तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम सदर अस्पताल में हैं और सदर अस्पतालों में भी जो है वह कोरोना को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और जो आदेश दिए गए हैं कि जितने भी जिले के अस्पताल हैं उन सभी जगहों पर 100 RT-PCR जांच जो है वह होना है। हालांकि आगे चलकर जो है लोगों को तमाम वो जो गाइडलाइन जो पुराने SOP थे उसे फॉलो करना है, यानी मास्क लगाना है। और आप देखेंगे कि लोग जो है वो अब मास्क लगाकर निकलने भी लगे हैं। और VC के माध्यम से आज सवेरे में भी हम लोगों ने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन किया है कि RT-PCR का टेस्ट करना है, 100 टेस्ट सब जगह करना है, 100 टेस्ट, और उसके टेस्ट को बाद में बढ़ाना भी, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा बाद में बढ़ेगा भी। और जितने भी प्रोटोकॉल हैं उससे जो भी SOP है सबको मेंटेन करना है।